वेलकम एवरीवन। समतल त्रिकोणमिति आरबीएससी की ओल्ड बुक्स का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसका ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और थर्ड से पहले की जो दो एक्सरसाइज हैं वो ओवरऑल कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम आज ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan A प्लस tan 60 डिग्री प्लस A प्लस tan 120 डिग्री प्लस A, जो वैल्यू है इसकी वो है 3 tan A। और प्रूफ करना है इसका कि जो वैल्यू RHS पार्ट है वो 3 tan A है। तो दोनों ही तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक कि आपको प्रूफ लिखना है उसके लिए भी, और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आप क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए भी। दोनों तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, tan A है, tan 60 प्लस A है और tan ये 120 प्लस A है। अगर आपको tan 120 की वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम इसको और छोटे एंगल में चेंज कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। LHS पार्ट को हम लेके चलेंगे, जिसमें ये tan A और ये अभी न्यून कोण ही है 60 डिग्री प्लस A, तो इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये है tan 120। tan इसको हम लिख सकते हैं, tan 120 को हम यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60, तो ये 120 हो जाएगा और प्लस A। इस तरह से लिख सकते हैं इस एंगल को। और अभी इस एंगल को चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे अगर, तो देखो जैसे ये एंगल लिखा है tan 180, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा 60 माइनस A। तो ये एक तरह से अगर इसको हम किसी अलग एंगल से रिप्लेस करें तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं कि tan 180 माइनस अल्फ़ा, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो tan 180 माइनस अल्फ़ा की जगह 60 माइनस A है, और 180 माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल होता है वो tan नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी माइनस tan अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की जगह 60 माइनस A आ जाएगा, तो इसलिए हम जो वैल्यू लिख सकते हैं इसकी वो लिख सकते हैं tan 60 माइनस A। इस तरह से लिख सकते हैं इसके आंसर को। तो अभी यहाँ पे देखो वैल्यू रख देते हैं, ये tan A प्लस tan 60 प्लस A और माइनस tan 60 माइनस A। ये tan A प्लस B और ये tan A माइनस B का फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। tan A प्लस ये बनेगा tan 60 प्लस tan A अपॉन 1 माइनस tan 60 tan A। ये माइनस ये भी tan 60 माइनस tan A, और इसके अपॉन में जस्ट ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे इसके में माइनस आया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 1 प्लस tan 60 tan A। tan 60 की वैल्यू जानते हैं हम √3 होती है, तो वो वैल्यू अप्लाई कर देंगे। tan A प्लस यहाँ पे √3 प्लस tan A अपॉन 1 माइनस √3 tan A। यहाँ पर √3 माइनस tan A एंड अपॉन में ये 1 प्लस √3 tan A। इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो एलशियम ले सकते हैं हम इसका। जब एलशियम लेंगे तो ये बनेगा tan A प्लस एलशियम लेंगे ओवरऑल इसका, तो ओवरऑल एलशियम लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस √3 tan A और ये 1 प्लस √3 tan A। इसमें A प्लस B और A माइनस B वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई कर सकते हैं बाद में, जो नेक्स्ट स्टेप में हम अप्लाई कर देंगे। अभी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आएगा। देखो ये √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 tan A बनेगा। फिर tan A 1 से मल्टीप्लाई बनेगा तो ये tan A आएगा, और tan A को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √3 tan A का होल स्क्वायर।
इसी तरह से ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसके आगे माइनस साइन है तो साइन का ध्यान रखना है। ये माइनस का √3, फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का, और ये माइनस और है तो प्लस हो जाएगा, मीन्स प्लस 10a। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का √3 और माइनस, तो ये प्लस का 310a हो जाएगा। और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद में ये एक माइनस और है तो ये माइनस का √3 10a होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, वो आप देख सकते हैं कि एक तो ये √3 से √3 कैंसिल, और एक √3 10 स्क्वायर है, √3 10 स्क्वायर है, ये भी अपोजिट साइन के हैं तो ये भी कैंसिल हो गए। और जो बचा वो बचा 10a प्लस ये 3 10a और 10a 4 10a हो गया, 4 और ये 5 और 5 और 3, यानी कि टोटल मिला के ये बन गए 8 10a। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो सारी कैंसिल हो चुकी हैं। 8 10a बना, और इसको हम a + b a - b के फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो a² - b² होगा, तो ये बनेगा 1 - 3 10a और 10 स्क्वायर a। उसके बाद में हम अब इसका भी एलशियम ले लेंगे, तो ओवरऑल एलशियम आएगा हमारे पास 1 - 3 10 स्क्वायर a। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये एक तो बनेगा 10a, एक बनेगा माइनस का 3 10 क्यूब a, और ये ऐसे कैसे रहेगा 8 10a। देखिए ये 9 10a हो गए, 9 10a माइनस 3 10 स्क्वायर a, और इसका एलशियम वाला जो पार्ट है वो ऐसे कैसे 1 - 3 10 स्क्वायर a। इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, और अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये 3 कॉमन बचा, यहाँ पे 3 और बच जाएगा, तो 3 10a माइनस 10 ये क्यूब है, 3 10 क्यूब a, और अपॉन में 1 - 3 10 स्क्वायर a। इस 3 के अलावा ये जो बाकी बचा 3 10a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 - 3 10 स्क्वायर a, ये 10 3a का फॉर्मूला होता है, तो ये 3 × 10 3a, और यही इसका RHS पार्ट है। तो ये तो कंप्लीट हो गया इसका प्रूफ, जिस तरह से हम इसको सॉल्व करके प्रूफ कर सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है कि आप डायरेक्ट प्रूफ कर लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। और एक तरीका ये है कि अगर कभी आपको ऑप्शन चेक करना है तो ऑप्शन चेक किस तरह से करते हैं वो भी आपको ज़रूर आना चाहिए। ऑप्शन चेक का क्या तरीका होता है कि कोई भी क्वेश्चन है जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर एंगल लिखा हुआ है, और ऐसा कोई एंगल नहीं है कि जैसे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कि जिसमें कहीं 22 डिग्री है, 5 डिग्री है, 35 डिग्री है, 10 डिग्री है, तो ऐसे कुछ एंगल नहीं है। यहाँ पे 60 है, 120 है, तो इस तरह के एंगल तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बचा हुआ एंगल है जो यहाँ पे मान नहीं दिया है उसके लिए हम कोई ऐसा एंगल रख देंगे जिसका मान हमें पता है। जैसे सपोज़ कि यहाँ पे हम रख देते हैं 60 डिग्री, कि 10a की जगह 60 डिग्री रख देते हैं हम मान इसका। तो अगर 60 रखेंगे तो ये बनेगा 10 60, और ये बनेगा 10 120, और ये बनेगा 10 180। ये LHS पार्ट का जो मान आएगा उसका मान निकालेंगे हम, और उसी वैल्यू से हम RHS भी निकालेंगे, तो ये बनेगा 10 180। तो यहाँ से जो मान आएगा मीन्स ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शंस जैसे होंगे, तो चारों ऑप्शन में आप रखेंगे तो ज़रूर, क्योंकि एंगल अलग अलग होगा तो यहाँ पे ये जो मान है ये अलग अलग आएंगे। तो अभी आप पहले इसका मान निकालेंगे, उसके बाद ऑप्शंस में वही 60 डिग्री रख के मान निकालेंगे। किसका मान LHS के बराबर आएगा वो देखते हैं। देखो जैसे इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू होती है √3,
और tan 120 डायरेक्ट वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं तो इसको लिख सकते हैं हम tan 180 माइनस 60, और tan 180 की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी ही चाहिए, ये 0 होता है 180 का मान। और यहाँ पे ये 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो ये माइनस का tan 60 आएगा, तो ये √3 और tan 60 की वैल्यू √3 ही होती है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस और ये +0, ये हो गए कैंसिल, ये 0 ही है तो ओवरऑल वैल्यू आई 0। तो यहाँ से वैल्यू 0 आ गई LHS में। अब RHS के 4 पार्ट में जहाँ अलग अलग एंगल लिखा हुआ होगा वहाँ पे हमने जब बाकी के थर्ड में रखेंगे, तीनों में रखेंगे मान और इसमें रखेंगे, तो देखो जब इसमें रखेंगे तो ये tan 180 आ रहा है और tan 180 की वैल्यू होती है 0, तो इसका भी मान आएगा 0। इस तरह से जो है ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि 2 ऑप्शन मैच हो जाए, कि बाय द वे चांस ऐसा भी हो सकता है कि कोई एंगल हमने अप्लाई किया और ऑप्शन 1 की बजाय 2 मैच हो रहे हैं, तो फिर आप क्या करें, जो 2 एंगल मैच हो रहे हैं, ऑप्शंस जो 2 मैच हो रहे हैं, कि मान लिया कि एक ऑप्शन है A और एक ऑप्शन है B, दोनों का ही मान 0-0 आ रहा है 60 डिग्री रखने पे, तो अब आप बाकी के 2 तो आपके कैंसिल हो गए, मीन्स C और D तो कैंसिल हो गए। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में इस 60 के बजाय कोई दूसरा एंगल रख के देख लीजिए, जैसे 30 रख के देख लीजिए, तो फिर तो किसी ने ये दोनों मान ली जिस पे ये दोनों के मान अलग अलग आते हों, तो जैसे 60 रखा है वो 0 रख लीजिए, या 0 की जगह 45 डिग्री रख लीजिए, तो 30 डिग्री रख लीजिए, उस तरह से रख के चेक करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ अलग मान आएगा और फिर इन दोनों ऑप्शंस को चेक कीजिए, उसके बाद में इन दोनों में से एक कैंसिल हो जाएगा और जो लास्ट आपका राइट आंसर है वो ही बचेगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन चेक करके जिनमें पॉसिबल है उनमें ऑप्शन चेक करके भी निकाल सकते हैं। प्रूफ करना है प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करने का तरीका ये है कि इसमें कोई डाउट नहीं रहता कि गलती का कोई चांस नहीं है। ऑप्शन चेक में जल्दी में ये है कि आपने फर्स्ट ऑप्शन चेक किया, फर्स्ट ही सही आ गया और उसी को टिक कर दिया, तो वो भी एक केयरफुली चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से जो अभी आप लेकिन जैसे RBSC की बुक्स के माध्यम से अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो उसके लिए तो बेस्ट वे यही है कि अभी तो आप प्रूफ करके ही चलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसेप्ट है उस पर कमांड बने, और जब कमांड बनेगी तो ऑप्शंस चेक करने में भी जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आपको क्वेश्चन को देख के भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह से RBSC की ओल्ड बुक्स के सॉल्यूशन में कंटिन्यू हमारी वीडियोस चल रही हैं। अगर आप फर्स्ट वीडियो ही देख रहे हैं ये तो कंप्लीट ज़रूर देखें, बाकी की प्लेलिस्ट भी। और इन बुक्स की PDF अगर आपको चाहिए, जैसे ये बुक है समतल त्रिकोणमिति की 11th क्लास की, तो बुक्स की PDF भी आपको चाहिए तो वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस बुक के नोट्स के लिए, इसके कंप्लीट जो सॉल्व्ड नोट्स हैं उसके लिए भी आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मेंशन मिल जाएगा वीडियो में, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक जो है वो मेंशन मिल जाएगा, और कहीं पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर करें।